अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज आवर प्रोग्राम कॉल्ड द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हसन। आज थोड़ा लेट हो गया है हमारा रिकॉर्डिंग। नहीं, कुछ मेरी आंखें ऐसी जरा सी, एक तो मैंने सुबह एक एंटी एलर्जी खाई हुई है सुबह से, उसकी वजह से मैं आध गनूदगी में हूँ। कितनी देर पहले खाई थी आपने? सुबह 7 बजे खाई थी। तो अब तक बैठी हुई वो, मतलब रात तो को मुझे ऐसा 10:30 फील बजे। होता है कि मेरे सिस्टम में जो चीज़ जाती है वो बहुत देर से निकलती है। बिलीव मी, अब तक निकल चुकी लेकिन होगी। आपको ख्याल है, ऐसे मुझे हाँ, आपका मतलब है कि ये अब क्योंकि साइकोलॉजिकल हो रहा है। 12, 13, 14, 15, 16 घंटे हो चुके हैं जी, हमें, तो बहुत ही कोई और उस पर लिखा हुआ भी नॉन सेडेटिव। जी, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट हाँ, द एंटी नहीं नहीं एलर्जीज। हसन, आज आज मैं और आप थोड़ी कोऑर्डिनेटेड है। कैसे मेरे कौन? स्कार्फ में कुछ ब्राउन्स के शेड्स हैं और आप भी ब्राउन्स एंड ब्लैक्स में चल रहे हैं आज। ब्राउन तो नहीं, ये तो ये हाँ, कौन सा है रंग है? कुछ ये भी। मरूनिश नहीं है? हाँ, इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, वेरी नाइस विंटर कलर। थैंक्स। मैं एक्चुअली विंटर इट्स इट्स अ विंटर कलर। हाँ, इट्स गुड, वेरी नाइस विंटर गुड। कलर। मैं इससे पहले कि हम रिव्यूज की तरफ रुख करें, हाँ, कल हमारा प्रोग्राम आया परसों फैशन फोर्टनाइटली, जिसमें हमने तीनों अवार्ड्स सेरेमनीज की, रेड कार्पेट्स डिस्कस की मैंने और ताबिश ने, हाँ। मिडल ईस्ट फिल्म फेयर और फिर आईपाज और फिर पीसाज। उसमें एक बहुत अहम लुक रह गई जो बहुत लोगों ने कहा भी कि हाउ कुड यू फॉरगेट। कौन? एंड वो इतनी लंबी हमारी हाँ, वीडियो हो रही 1 घंटे थी। की वीडियो आपने बनाई। हाँ, घंटे की वीडियो बनाई, लेकिन एक बहुत अहम लुक रह गई। कौन? एक शख्स हैं जो कि रेड कार्पेट की डार्लिंग थे उस दिन, और वो बेस्ट ड्रेस्ड में भी उनका नाम आना चाहिए था, वो रह गए। कौन? एक हसन चौधरी नाम के एक साहब हैं। तो मैं चाहूंगी शाहरुख से अच्छा, कि एक बात बताएं, हाँ। आपने आपने मुझे मेरा मतलब जिक्र भी नहीं किया उसमें। नहीं, क्यों? मैंने एक्चुअली अपना भी नहीं करना चाह रही थी। मैंने कहा हम क्या एक दूसरे को क्या डिस्कस करें, हमें सेलिब्रिटीज को डिस्कस करना चाहिए। हाँ, तो मेरा, आपने अपने आप को डिस्कस मैंने किया। सिर्फ ताबिश को पूछा कि आपको क्या, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे इनकरेज नहीं किया। ही डिड नॉट अप्रूव माय लुक बाय द वे। रियली? हाँ, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं आपकी तरफ ना ही जाऊं तो मैंने कहा कि ताबिश डिसअप्रूव ना कर दें। एडा कोई एडा को ताबिश। ताबिश ने रह गया पता। लेकिन मैं ये मौके पे चाहूंगी कि शाहरुख आपकी वो हसीन तस्वीर लगाए वो सोलो। तो मैं देख ली होगी हाँ लोगों नहीं, ने। लेकिन दोबारा, और आपकी लुक बहुत ऑन पॉइंट थी। थैंक यू। कलर्स आपके बहुत ज्यादा आपने कहा फैब्रिक नहीं थी ठीक। मुझे, हाँ, मेरी पर्सनली जो लाइव जो फैब्रिक की जो एक थी ना, वो मुझे था कि आई डिडंट लाइक द शिमर ऑन द, जो कि तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा। इट वाज अ काइंड ऑफ अ जामवार वीव, इट वाज नॉट अ प्लेन। नो, इट वाज नॉट प्लेन। इट वाज नॉट प्लेन, इट हैड अ बिट ऑफ अ वीव तस्वीरों इन में इट। आ रहा है नजर। नहीं नहीं आ रहा तस्वीरें बहुत अच्छी आई। वैसे थोड़ा सा था। और मेरे ख्याल है हुमायूं आलमगीर मेड योर जैकेट, योर सूट। हुमायूं मेड माय It थिंग। was एहतशाम very well स्टाइल। constructed, very well put together. आपकी और ताबिश हाशमी की सिमिलर थी लुक्स। पर्पल उनका भी हाँ, कुछ शेड रंग का एग्जैक्टली उसका था। एग्जैक्टली बट उनकी जैकेट फर्क थी मेरी जैकेट उनकी से। जैकेट फर्क थी। उनके वो जो लपेल्स थे वो Oh दूसरे थे। my God! हमने सीखा भाई, ऐसी Somebody बात is नहीं। using fashion तो वो उनके terminology. कोई और तरह के थे। जी जी। वो जो टक्स के होते हैं मेरे प्रॉपर। ख्याल, लेकिन आपने एस्टेब्लिश कर दिया कि आपकी रेड कार्पेट लुक हमेशा शार्प और अच्छी होती है। नहीं, एक्चुअली हसन के पास प्रोफेशनल, आपने बहुत अच्छा किया। मुझे पता चला कि एक और भी हमारे साथ मॉडल थे, एंड ही वाज सो मेटिकुलस अबाउट हिज लुक। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड एक्चुअली, हसनैन लेरी, एंड ही वाज सो एक और भी हमारे साथ मॉडल थे। मैं कोई मैं मॉडल आपको भी मॉडल में एक और भी हमारे साथ कोई मॉडल थे। मैंने आपको भी मॉडल में मैं कोई शुमार। मॉडल थोड़ी था भाई। आपको पता है हसनैन वाज सो पर्टिकुलर अबाउट हिज लुक एंड हिज एक्सेसरीज एंड हिज, इट वाज जस्ट सो इम्प्रेसिव। मैंने कहा यार, स्टार्स को एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए। दे शुड बी लाइक सुपर कंसर्न्ड अबाउट देयर इमेज। कह रहे हैं आज क्या मेरे ख्याल में चढ़ गया आपको एंटी एलर्जी स्टार्स को। नहीं, मैं इस मौके पे ये बात, एक तो आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर व्यूअर्स। वो मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत हाँ, लोगों ने मौका नहीं मिल सका आई थिंक तारीफों का शुक्रिया करने का। शुक्रिया अदा करना है। थैंक यू वेरी मच। वो है, मैं सिर्फ इस बात में मुझे यकीन है और मैं चाहूँगा कि लोग भी इस बारे में सोचा करें कि अगर आपको खुद किसी चीज़ का नहीं पता, तो अब आजकल के दौर में देयर इज ऑलवेज हेल्प अवेलेबल। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शर्म और आर की बात नहीं है कि आप एक स्टाइलिस्ट से रब्ता कर लें। और मैंने यही किया। मैं पिछले, आपको पता है, 2-3 सिवाय एलएसए के रेड कार्पेट के, आई जस्ट टाई अप विद एहतशाम, एंड एहतशाम एंड हुमायूं हैव बीन वेरी काइंड। वो हमेशा मुझे काफ़ी संभाल लेते जी हैं जी। चीज़ों को। मगर किसी ने, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, किसी ने कहा कि वो इतने कम बालों में भी हेयर स्टाइलिस्ट की जरूरत है। वाओ, इतने कम बालों में ही ज्यादा जरूरत होती है, मैं उनको बताना बट दैट्स सो चाहूंगा। रूड।
नहीं, बट एक्चुअली जितने आपके बाल कम हो उतनी ज्यादा एफर्ट लगती है बालों को, लाइक यू नो। अच्छा, इस मौके पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि ओ आप ये पहन लेती या आप ये पहन लेते, और इसमें द थिंग इज कि हर बंदे का एक पर्सनालिटी होती है, हर इंसान की। अगर आप उस पर्सनालिटी के मुताबिक ड्रेस करें ना, तो विद टाइम लोगों को भी पता चल जाता है कि दिस इज हु यू आर, यू आर नॉट ड्रेसिंग टू प्लीज पीपल। मुझे इस चीज़ पे बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे अग्री नहीं करती। जो एक मुहावरा है ना कि खाओ मन भाता पहनो तन भाता, नहीं क्या, जग भाता, पहनो जग भाता, that wear what people like and eat what you like. I don't believe that. I think you should wear what you like as well. हर इंसान खाओ का भी मन भाता और पहनो भी मन पहनो भाता। भी मन भाता भाई। बात ये है कि हर इंसान का एक पर्सोना होता है, एक अच्छा, पर्सनालिटी होती लेकिन है। सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ताबिश, व्हाट वाज रॉन्ग विद योर लुक एट पीसा? I don't, he couldn't explain it, that what was wrong with it. नो, मतलब I think the appreciation I got was pretty unanimous. I was very happy with my look. having been with you there हाँ. in person and having seen you, हाँ. I thought you looked absolutely amazing. So हर एक का अपना होता है मेरा ना। ये इस पे बड़ा, फिर खैर कहीं और निकल जाएगी बात, बट मुझे ये लगता है कि आमना, यूर अ फैशन क्रिटिक, जर्नलिस्ट, आपका 20-22 साल का एक्सपीरियंस है फैशन जिसका का। काफी मजाक उड़ चुका है, आप ना और उड़वाएं। हाँ, वो पीसा का जब आप लोग इवेंट देखे, बट आई डू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द रोल ऑफ अ क्रिटिक, चाहे वो फैशन क्रिटिक हो, चाहे ड्रामा क्रिटिक हो, चाहे वो हो, वो सारी चीजें हो। बट फैशन के मामले में मुझे इस बात की समझ आती है कि अगर कपड़े इल फिटेड हैं तो ठीक है, और एक जो चीज ट्रेंडी है या जो चीज ट्रेंडी नहीं है, उन चीजों की अवेयरनेस अगर एक फैशन जर्नलिस्ट लेके आए और समझाए और बताए, बहुत अच्छी बात है। बॉडी टाइप के हिसाब से किस तरह के कपड़े जाते हैं, किस तरह की फिटिंग्स होती हैं, वो सारी चीजें बताएं, तो वो मेरे ख्याल में बहुत एक एजुकेशनल चीज हो सकती है। इन योर केस, मैं सिर्फ आपकी बात इसलिए करूँगा, हम आपकी बात कर रहे हैं, बट you are already aware of all these things. So regardless of what you wear, knowing all these जो टिक बॉक्सेस हैं उनको टिक करके, it shouldn't really matter कि मतलब वो तो फिर a person's opinion against another person's opinion है ना। Exactly. कि आपका अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अब किसी ने कल के आउटफिट में कहा I was wearing a very pretty I love that outfit. Yeah. किसने कहा कि हाय आपने ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहने अवार्ड्स पे, तो ठीक है, मतलब हर एक की अपनी ओपिनियन है। सम पीपल लाइक, अब वो अवार्ड की लुक आपके हिसाब से नहीं है, नहीं थी, और वो अवार्ड की लुक है भी नहीं मेरे ख्याल में। It was not an award look. It was a very nice evening, traditional look. And red carpet look फर्क होती है। But I have to say that so many events are coming up that I'm actually now working on my wardrobe. I'm like not without spending money. I think ये भी एक skill है कि without spending money आप अपने पुरानों जोड़ों को थोड़ा सा ट्वीक कर दें, रेनोवेट करें, अपनोवेट करें, थोड़ा सा uplift facelift हाँ, facelift करें तो make them look a little new, you know. But it's a good time. कोविड भी थोड़ा सा कंट्रोल में है या हमें लग रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह है, 1% से पॉजिटिविटी रेशियो जो रेट है वो ड्रॉप कर गया है। इवेंट्स भी हो रहे हैं, फिल्म प्रीमियर्स भी हो रहे हैं। वी होप टू गो टू अ फिल्म प्रीमियर दिस वीक। So yeah, things are happening. खेल में बिल्कुल। इस्लामाबाद में हो गया प्रीमियर, अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं जी। तो लेट्स सी, हम जब मूवी देखेंगे तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू लेके आएंगे। बिल्कुल। So coming back to your look, everybody who expected us to review Hassan's look, I am very sorry, but Hassan looked immaculate. Thank you very much. इन चीजों को इतना सीरियसली मत लिया करें। अब हम अपने ही नहीं चाहने वाले हैं, कोई बात वो नहीं। अब ये मैं विद ऑल ग्रेटिट्यूड कह रहा हूँ भाई, नहीं मैं ग्रेटिट्यूड में कह रहा हूँ, लेकिन ये ठीक है। अब अपने ही प्रोग्राम्स में अपने ही बारे में करना। हाँ, हम कम प्रोग्राम्स करते हैं, हॉट रिव्यू, हॉट बाइस इंट्रोज में हम अपनी बातें, और मीन कमेंट्स पूरा हमने अपने बारे में रखा है। वो किया नहीं हमने, मेरे ख्याल में मैंने काफी इकट्ठे किए हुए मीन कमेंट्स, हमें करना चाहिए। तो वो हम इतना सब कुछ कर लेते हैं। बट हमारी एक्सपो की वीडियो पे भी बहुत इमोशनल लोगों का रिस्पांस था और बहुत अच्छा था। मुझे वो वीडियो वाकई में मैंने देखी, शाउट आउट टू मोहम्मद, बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई मोहम्मद ने और बहुत खूबसूरती के साथ वो कैप्चर किया। थोड़ी लंबी हो सकती थी, मुझे लगा कुछ चीजें थी ऐसी जो कि आई थिंक थोड़ा सा हम उसको एक्सटेंड, बट हमने यही नहीं शूट किया। मैं सोच रहा था, मैंने नहीं, हमने देखे ना वो जो पूरा रेन फॉरेस्ट का एक सीक्वेंस था, वो वी डिडंट कैप्चर दैट, जिसमें वो लेजर लाइट्स थी। हाँ, उसने किया कैप्चर, वो वहां पे लाइट भी कम। जो हमने खाना खाया बन कबाब एंड पे, वो बन कबाब, मोहम्मद खुद खाने शुरू एग्जैक्टली खाना शुरू, नीडेड अ ब्रेक। नहीं, खुद नहीं खा रहा था, लेकिन ये कि बट इट वेंट वेल। I think it went. And now we're gradually coming back to a series of dramas.
मैच हम नहीं जीते। मैच हम कोई बात नहीं, जैसे आपने मेरे कहा था हिसाब से दिस वाज अ विनिंग टीम, और आई एम सो प्राउड ऑफ द नेशन ऑन द होल कि जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरीके से हमारे सीनियर क्रिकेटर्स ने इनकरेज किया टीम को। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर टीम्स दैट वी हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम, और इसका फायदा ये हुआ है कि आफ्टर मतलब काउंटलेस विंस, सेमीफाइनल ठीक है, नॉकआउट तो किसी ने हारना था, एंड ऑस्ट्रेलिया प्लेड रियली वेल। ऑस्ट्रेलिया जीत गया, अभी तक रिजल्ट आ गया। हाँ, अब तो देखें, अब दिल टूट गया, फॉलो ही नहीं मैंने किया फाइनल को, लेकिन जीत गया ऑस्ट्रेलिया। हाँ, चलेंगे, मैंने आखिरी जो देखा था जीतने वाला था ऑस्ट्रेलिया प्लेड रियली वेल। मगर अब ये है कि इस टीम में इंटरेस्ट है, वो बांग्लादेश पहुंच गए हैं फॉर द नेक्स्ट सीरीज, वी आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग इट। सो मैंने भी ट्वीट में ये किया था, लिखा था कि यू नो दीज प्लेयर्स गिव मिलियंस ऑफ पीपल मोमेंट्स, ग्रेट मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड प्राइड, और मेरे जैसे जो नॉन क्रिकेट वॉचिंग लोग हैं उनको भी थोड़ा सा इंक्लाइन किया मैच देखने की तरफ। ऑब्वियसली इतना बड़ा मौका था, इतना बड़ा इवेंट था, तो वो हसन अली के बारे में कोई कंट्रोवर्सी हुई, कुछ लोगों ने, बहुत कम तादाद में, कुछ मीन कमेंट्स किए उनके बारे में, मीन ट्वीट्स भी की, बट बाय एंड लार्ज लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। तो ये अच्छी बात है यार कि आपके प्लेयर्स, जैसे बार बार हर कोई कह रहा था कि कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक भी पहुंचेंगे, सेमीफाइनल तक भी पहुंचेंगे, और बिल्कुल बगैर कोई मैच हारे पहुंचे। तो बड़ी खुशी की बात है, तो हमें बिल्कुल अप्रिशिएट और उनको सपोर्ट करना चाहिए, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एब्सोल्युटली। सुना वो असल वाला वर्ल्ड कप, मतलब वो लंबा वाला भी वर्ल्ड कप होना है अभी, अब वो तो होगा ना 10-11 महीनों बाद। जी जी बिल्कुल, ऐसे भी चक्कर है मेरे ख्याल में, तो चलें फिर तब इंशाल्लाह। हसन अली has got the moves as well. I saw his dances, his TikTok dances. yeah. Anyway, over to dramas की एक आपने ये बात नोटिस की है कि जब हमारे पास ये ब्रेक आया है, ये जब हम गए हैं, तो थोड़े से हमारी क्लैरिटी आना शुरू हुई है कि कौन सा ड्रामा हमने देखना है, कौन सा नहीं देखना है। जी बिल्कुल, ये बेहतर, एक मेरे ख्याल में ये ब्रेक जरूरी थी, क्योंकि हमने जैसे बद्दुआ को मिस कराया, बेबसी को भी हमने मिस करा दिया। आप लेकिन बगैर देखे हमने मिस कराया, हमें कराना चाहिए। मेरे बगैर में मुझे वाइब वो वाली नहीं आ रही आपको नहीं आ रही? ऑनेस्टली मैं दोबारा, हो सकता है बहुत अच्छा गया हो पहला एपिसोड। तो व्यूअर्स पे छोड़ते हैं कि जिन्होंने देखी है BBC, डू यू थिंक वी शुड बी वाचिंग BBC? क्योंकि जो मैंने प्रोमो देखा था, मुझे प्रोमो को ज्यादा हुक नहीं किया था BBC का, तो मैं नहीं देख सका। आपने भी नहीं देखा? मैंने भी नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा, तो हम व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि BBC के आपके जो रिव्यूज हैं पहली किस के बाद, आपके व्यूज हैं वो हमारे साथ शेयर करें, हमें देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, तो हम जरूर उसकी बेसिस पे BBC को देखेंगे। लेकिन बहरहाल एक और नया ड्रामा शुरू हुआ, दिले मोमिन जी, वो हमने जरूर देखा। दोनों किस्तें उसकी हमने जरूर देखी, क्योंकि दोनों एक साथ हमने देखी, क्योंकि उसके प्रोमोज मजे के और इंटरेस्टिंग लग रहे थे, एंड आई हैव अ लॉट टू से अबाउट दैट ऑफ कोर्स। तो दिले मोमिन को हम डिस्कस करेंगे। किस्सा मेहरबानों का, जिसमें एक मिस्ट्री है, एक मिरेकुलस किस्म की एक डेवलपमेंट हुई। I don't know if it's immaculate conception or somebody's just very fertile. I mean, just this is a one night, huh? One night, yeah, okay. Yeah. In Bangkok, it takes just one night, but yeah, many things happen. जी, actually it takes less than a night, but it does. Absolutely. वह किस्सा मेहरबानों का कि हम whatever it takes was taken. That's all I can say. It was took. And लोग परेशान रहे कि please explain how मेहरबानों ended up pregnant. Yeah, we will explain it to you. We will tell you about the bird, how it works, the birds and the bees. Yes. Needed to be taken was taken, of course. जी. आप मतलब शर्मिंदा सा कर देती हैं बंदे को। अच्छा, किस्सा मेरा, क्यों हम 2 किस्तों को रिव्यू करेंगे। पिछले हफ्ते हमने नहीं रिव्यू किया था नीली जिंदा की भी, हम 2 किस्तों को रिव्यू करेंगे जी, जो कि बड़ा एक टास्क था देखना 2 किस्तों को। खुदा और मोहब्बत खत्म हो गए, उसका हम बिल्कुल रिव्यू नहीं करेंगे, बट हम कहा के सच्चे थे कि एक और किस्त को रिव्यू करेंगे। तो ये यही है मेरे ख्याल में। इश्किला जी, वो इस हफ्ते नहीं आई एपिसोड, बट एपिसोड 3 जो पिछले हफ्ते आई, when we were in Dubai, which we missed, we will discuss that as well. So lots to talk about. आप लोग कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हाँ जी, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? नीली को फड़काएं यार। नीली क्या 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 ये पता चला कि नीली ने 7 भाई मारे। ये तो हमें पता नहीं है पहले। हाँ, लेकिन इस बार नाम भी उनका पता चल गया ना आपको। जो बात, तुम फलाने हो, तुम मोहम्मद मजहर हो, मोहम्मद अजहर हो,
मोहम्मद यूनुस हो, मोहम्मद अजरुद्दीन हो, नहीं आखिर में मोहम्मद जमील हो, मुश्ताक हूँ या व्हाटएवर हिज परवेज, नेम, परवेज जी। परवेज, जी ये परवेज हैं। नीली ने ये कहा कि वो मौत और जिंदगी के बीच में कहीं फंसी हुई है। वो तो हमें पता है, हमने इतनी फिल्में तो देखी हैं ड्रॉनी। नहीं, मुझे ये लगा था कि मौत के बाद वो बदरू भटक रही है वहां पे। नहीं मरी है तो बदरू बनी है ना। नहीं आप समझाएं जरा। हॉरर, नहीं, हॉरर में होता ही है हॉरर कि थ्रिल। यूजुअली दिखाते यही हैं। एक्चुअली दिस नीली इज इंस्पायर्ड बाय आई थिंक मोर हिंदू माइथोलॉजी, कि जब वो आत्मा फंस जाती है बीच में, तो उसको मुक्ति तब मिलती है जबकि उसकी जो मौत का जो होता है उसको जस्टिस मिले। जस्टिस मिलेगी तो उसकी आत्मा को मुक्ति शांति मिलेगी, मिलेगी। शांति मिलेगी। हाँ, आत्मा को शांति ये वो वाली चीजें, मैंने ये चीजें इंडियन हॉरर में देखी है। ये अमेरिकन हॉरर में नहीं, हॉलीवुड हॉरर में वेस्टर्न, नहीं, हॉलीवुड हॉरर में स्पिरिट्स होती हैं। वेस्टर्न हॉरर में मरा हुआ पीपल, हाँ, डेड डेड पीपल ऑफ हॉरर्स। मगर अ लॉट ऑफ इंडियन हॉरर इज वो आत्मा जो के जिसको शांति नहीं मिल रही है, जब तक वो शांति मिलेगी तो उसको मुक्ति मिलेगी। आपका बड़ा गहरा ताल्लुक पाकिस्तानी हॉरर से भी है, तो इस तरह का कोई रियल वाकया, कोई इस तरह की कोई चीज कभी सुनने में आई, कभी कुछ हुआ इस तरह का पता चला? देखिए, क्योंकि हम तो जिन्नात में यकीन रखते हम हैं, जिन्नात में हमारे यकीन इस्लामी रखते हैं, तौर जी पे भी बिल्कुल, हमें पता जी है कि बिल्कुल। तो नीली तो जिन तो है नहीं, नहीं, बकौल नीली। तो ये वही आप जो उस दिन कह रही थी कि फैंटेसी एक है, एब्सोल्युटली हाँ, इट्स फिक्शन, कंप्लीट फिक्शन है, कंप्लीट फिक्शन है। इट्स फिक्शन दैट इज इंस्पायर्ड बाय इंडियन फिक्शन, आई फील, बिकॉज हॉलीवुड फिक्शन भी होती है लेकिन कम होती है। यूजुअली उसमें कोई डीमन होता है, या from the other world a demon comes back or enters, or some, you know, there's a point of entry, and खैर हॉरर की इतनी लेयर्स अच्छा, हैं, कुछ भी उर्दू हो सकता है। में जी, क्योंकि हम बहरहाल एक उर्दू डायन ड्रामा नहीं है वो, देख रहे हैं, हम नीली को एज व्हाट बीइंग रेफर करेंगे? बदरू है, बदरू तो फिर स्पिरिट, स्पिरिट है। शी इज अ स्पिरिट, बदरू। but they haven't really established, also they haven't been able to establish कि वो क्या evil spirit है या वो बेचारी भटकी हुई है। वो बेचारी अब एंड में उसको ह्यूमनाइज कर दिया ना ह्यूमनाइज कर थोड़ा दिया, सा, एग्जैक्टली, कि यार कि वो तो बताना चाहती है, वो बोल नहीं पा बोल रही, नहीं और पा वो रही, अच्छी लेकिन वाली हर एक से तो बोल रही है वो जिसके साथ बोलना चाहती है। जब जब उसने बाय द बोलना वे, चाहिए, हाँ, जब वो बोलना चाहिए वो बोल गई बोली है। है। हाँ, वो बोली है, उसने नवाब साहब के साथ बोला है, उसने हर एक के साथ जब जब वो बोलना चाहती है वो बोली है। और जब जब वो चाहती है वो शेप शिफ्टिंग भी करके कर बंदा लेती बन के बोलती है। हाँ, अब नहीं उससे बोला जा रहा। इमोशनल हो गई थी ना वो। अच्छा, ओके, उसकी मतलब है कि she couldn't find the right words. She couldn't find the right words, I see, but Neeli gave me like Meru vibes as well. मेहर, शहर वाली मेहर, शहर वाली में है। हाँ, अच्छा, कुछ मिक्स हो गया सारा। एंड वाला वो अच्छा था सीन, जब उर्वा इज Yeah, सिटिंग man, but that scene needed to happen like 20 years ago. 20 years ago. हाँ, उसमें उर्वा की एक्टिंग भी अच्छी मुझे लगी, बट ऑब्वियसली वही बात है, इम्पैक्ट ही नहीं होता एक चीज का। आपने इतना घसीट के घिसाट 33-34 किस्ते हो, 34 I think, yeah. अनफेयर यार, अनफेयर। जो सास का रवैया है उनको हम फ्लिप में मारता हुआ देख के, मतलब हाँ जी, दोबारा वो आ गई है वापस। दोबारा उन्होंने फ्लिप मारी। मैं दोबारा कहना चाहूंगा किंजा मलिक साहब की अदाकारी अच्छी है, लेकिन मतलब है कि बस कर दो आप। नहीं, ऐसी अच्छी क्या है? नहीं, अच्छा, मुझे उनके एक रोल में तब्दीली नजर आई ना, जिससे हम उनको देखते आ रहे हैं जिस तरह के रोल में, तो मुझे एक अच्छा लगा। तो 33 किस्तों के बाद तो लेकिन अब 34 किस्तों में वही मैं कह रहा हूँ कि अब बस हो गई है हमारी, क्योंकि कहानी अगर देखें ना, पहले एक कहानी एक अलग सुम्बुल के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही थी, बल्कि बेशुमार मेरे ख्याल में डिफरेंट तरह के प्लॉट लाइन से गुजरी है। बीच में ये जो हमारा भाई है, क्या नाम है इसका, मोहिब का किरदार है जो अमान का भी एक हमने पूरा ट्रैक देखा, अगवा, वो सारा कुछ, घर, फाइनेंशियल, दोनों मियाँ बीवी का ट्रैक देखा, बच्ची का ट्रैक देखा, सब। अब ये कि अब ये मिल के सब नीली का सच ढूंढने निकल पड़े, जैसे वो बच्चों के जासूसी नॉवल टाइप नहीं होते थे, चीज है, उसी तरह की चीज लगी। और नवाब साहब की व्हीलचेयर जो वहां से चलती है, और नवाब साहब की व्हीलचेयर को मैं सलाम पेश करना चाहूंगा। पता नहीं उसमें कौन सी V8 का इंजन लगा हुआ है कि वो वहां से चली। अब अच्छा, उनकी बीवी ने ऐसे यू करा ना, स्लाइड करके, वो स्लाइड हुए, रोल करते 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 नीली की फोर्सेस वर बिहाइंड दैट। नहीं, वो घर नीली थोड़ी लेके आई है उन्हें, नहीं, वो खुद आए माफी मांगने। नहीं, वो है इंडिकेट ही किया। अच्छा भाई, एक मुझे बात बताएं, कराची की ट्रैफिक में अगर फेज 5 से 6 में भी आए हैं वो जी, फर्ज करें, तो कैसे ऑड लग रहा होगा, रोड पे एक बाबा व्हीलचेयर पे जा रहा है, सिग्नल पे रुक गए अंकल, सिग्नल लाल हो गया, लोग खड़े हैं, दोबारा कैसे चला है, बगैर रुके आया है, रुके बगैर आया, व्हीलचेयर चलती आ रही, गेट खुला था सिग्नल, और अच्छा पहले बंद था, बाबा जी पहुंचे, गेट भी खुल गया वहां पे। इसलिए मैं कह रही हूं नीली ने वो किया है,
यार लेकिन ये गिजरी में देखें, आप सोचें इतनी बड़ी वो रोड ऊपर जा रही है, तो बाबा जी कैसे चढ़े होंगे वहां से? शायद ऊपर से नीचे आए हो। पूरा हम तो गए हैं घर में, तो पता है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। शायद ऊपर से नीचे आए हो, खड्डा मार्केट की साइड से आए हो। खड्डा मार्केट की साइड से इधर से ही गए हूँ मेरे ख्याल में। Anyway, it was quite funny and quite painful. It was really unfair. I don't want to waste more time on it. Please forward. नहीं तो हमने जो टाइम वेस्ट करके देखा उसको, सच सच बताएं, टाइम थ्रू पे देखा था ना? देखा तो है ना। फिर भी 40 मिनट की एक थी और दूसरी 36 मिनट की, तो 20 एक के और 15 के, मिट्टीज पाओ 35-40 मिनट तो मैंने लगाए हैं नीली में। But there's so much more to discuss. I think we should just fast नहीं, अब forward. कुछ प्रेडिक्शन दे दें कि क्या होगा। कुछ भी नहीं, उसको पता चल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, बाकी नहीं, अगले किस्म में वो पहुंच जाएंगे उसामा ताहिर के पास। हाँ जी। कैसे पहुंचेंगे वो? नीली बताएगी। नीली तो बात ही नहीं करती। नीली को पता है कि वो जिंदा है, वो कहती है, दिल में कह रही होती है ना कि हाँ वो जिंदा है। ये मैं इंटरेस्टिंग चीज जानना चाहूंगा कि फोटो से उन्होंने कैसे बंदे का एड्रेस। 20 साल पहले यही जानना चाहते थे कि ये हुआ क्या है। जानना चाहते थे, साड़ी गलती सन माफ कर दो। हाँ। जानना तो हम चाहते थे, लेकिन आप मतलब बता नहीं पा रहे। एनीवे चलें ठीक है, फिर आपने आप इंटरेस्ट नहीं छोड़ा, आप अंगूठी से खेलना शुरू कर दिया आप। मूविंग ऑन टू फिर किस्सा मेहरबानों का। चलो आज किस्सा जी, किस्सा मेहरबानों का। किस्सा मेहरबानों का तो वो एक तूफानी रात जिसमें मुराद साहब लेके आते हैं मेरू खाला को घर, और जब वो कहते हैं कि मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ, तो फिर वो फ्रेश होके आए। फिर अच्छे से आए और वही एक रात थी, बिकॉज अगले दिन फिर फरो आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि एक और बीवी है। उसके बाद से वो कहती है कि मुझे अब हाथ ना लगाना। ये मैंने एक्चुअली वापस जाके देखा है। मैं इसकी तह तक पहुंचूंगी कि ये प्रेगनेंसी हुई कैसे। ये तो समझ ये एपिसोड नंबर 6 जो थी ना, उसमें ये वारदात हुई है जी। एपिसोड नंबर 6 जो देखना चाहे कि वो नीली का ऐसे करके मरोड़ के हाथ लेके आता है। नीली कहाँ से आ गई? ओह सॉरी। मेहरबानों का लेके आता है, और वही एक रात होती है उनके पास, और अगले दिन से तो मेहरबानों was open then to the idea of indeed because at that point she didn't know. No, she had entered the marriage wanting to accept it as a marriage. I mean, अच्छा, मैं अब आपसे एक सेंसिटिव और सीरियस एक सवाल करना चाहता हूँ और करने की नहीं असल में। Okay. Do you think there is an element of assault somewhere here? In her pregnancy? Yeah. No, not at all. Because of her reaction? Not at all. Yeah, she's not really surprised. She's not surprised. She's surprised, but she's not shocked or... She said surprised, so मुझे भी बहुत... I'm also very surprised. And she's embracing it also. Totally. ऐसा नहीं है कि वो कहे कि ये क्या हुआ या किसका, नहीं, of course not. So that would mean that वो भी एक consensual जो भी हुआ होगा, ऐसा कुछ होने। नहीं। और मैंने देखी ना किस नंबर 6 जाके, मैं आपको बता रही हूँ ना। मुझे जो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं ऑब्वियसली एकदम 10 साल बाद एक बंदा आता है, उसको घर लेके आता है और वो लाइक नहीं, बट मैंने देखा, वो कहता है ये हमारा कमरा है। When he brings her into his room, she says ये हमारा कमरा है, और फिर वो कहता है मैं फ्रेश होके आता हूँ, और फिर वो आता है फ्रेश होके, और फिर अगले दिन सुबह का दिखाते हैं कि वो जब नाश्ता करके वो तैयार होके आती है, तो सास कहती है कि ये नहीं बैठेगी साथ, एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई मीन या so it's pretty obvious. So but that was only the one day, one night, right? उसके बाद तो it was she said don't come near me, you have another wife. तो वो वहाँ she lays there. But we're certain that she's indeed pregnant. I mean that's what the doctor said. डॉक्टर तो नब्ज देख के उन्हें दस्ता है, कोई नहीं दस्ता है, मतलब है कि ये, लेकिन डॉक्टर ने अच्छा कहा कि आप सप्लीमेंट्स खाएं, because obviously मेरू is quite weak. ये तो हर एक डॉक्टर रटाया, लेकिन मेहरबानों तो वाकई वीक है, तो फिर उसको मेहरबानों वीक है तो हाँ जी। अच्छा, मुझे मावरा की अदाकारी बहुत पसंद है जी, बहुत अच्छी इस ड्रामे में। मुझे एहसन की भी अदाकारी पसंद है जी। लेकिन मैं मावरा को इस तरह के रोल्स में नहीं देखना चाहता मजीद। आप मावरा को किस नजर से देखना मैं मावरा को हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। जैसे कि जवानी फिर नहीं आनी में नहीं किया ना उन्होंने, फिल्म में आपने देखा था, फिल्म में हमने उनको देखा, टीवी के ऊपर उनका जो मुझे याद है कि शुरू में ये पहले भी ये बात हो चुकी है कि मावरा रोती हैं तो बहुत अच्छा रोती हैं और रोने वाली एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, नो डाउट बहुत अच्छी करती हैं, बट आई वुड लाइक टू सी हर इन अ हैप्पियर रोल ऑन स्क्रीन। जी, बट शी इज डन वेरी वेल।
she's done well, इसमें तो कोई शक नहीं she's done very है, well. but you know, as a viewer, जी I'm like, you know, we've seen her in these I think kinds. it's not just for Mabra Hassan, it's for all the actresses. We would like to see them in a bit more stronger roles. Having said that, मेहरबानो ये साबित कर रही है कि वो बहुत कमजोर नहीं है, उसके मुंह में जुबान है जो अच्छे मैंने मियां ये करते तो नहीं हैं। कहा कि वो कमजोर नहीं है, मैंने कहा रोने वाला, वो हाँ। रोती तो है ना, सैड हाँ खातून है। मगर अगेन वही बात है ना कि आपकी 95% जो हीरोइंस हैं वो सैड खवातीन ही होती हैं, कोई ना कोई उन पे उस्ताद ही पड़ी होती है। देयर हार्डली एनी हैप्पी वुमेन ऑन टेलीविजन, जो होती हैं वो यूजुअली सिनिस्टर और विक्सन्स होती हैं जो हैप्पी होती हैं, बट हैप्पी हीरोइंस कहाँ हैं? बहुत कम है, बहुत कम है। You know, maybe something like a Sinfe Ahan or Sure, something along sure, those lines. sure, a bit of a stronger role. हट के थोड़ा सा। I agree. But having said that, she's done well. हाँ, she's done She's well. very convincing. That scene where Rashid नहीं, sorry, where Murad comes to her room, जी वो जब वो बैग अपना पैक कर रही थी, जी। and that entire conversation with Murad, that was very strong. Very well, उसका very well impact भी performed. फील होता है जी। आपको कि she says कि आप मुझे यहाँ पे लेके आते, क्यों लेके आते? जी आप मुझे हिफाजत नहीं कर सकते। उसने कहा मैं तो सवाल किया भी नहीं तुमसे। मुझे ये बताएं, मुराद ने सवाल वाकई में जेन्युइनली ट्रस्ट करता है वो मेरू को, या वो No, he दौलत? doesn't care. He doesn't give two hoots about Meru. Really? No. और यहाँ पे is actually the writing flaw in किस्सा मेहरबानों का, कि जो वालदा हैं वो इतनी खिलाफ हैं मेहरबानों के, and I just hate it when they use the word जादूगरनी, because हम थोड़ा सा हक से सुन रहे हैं जादूगरनी वो दिमाग पे लगता है, बट वो इतनी खिलाफ है मेहरबानों के, and yet she knows exactly कि उनका बेटा क्या गेम खेल रहा है। He's told her exactly कि इसके पास बहुत पैसा है, मुझे ये पैसा लेना है, फिर भी वो स्कीमें कर रही हैं उसको निकालने के लिए। It's polar opposites, like she's working against her son. It doesn't make sense. She's और वो also पहले दिन भी आके उस पहले दिन, हाँ उसने पहले दिन बता दिया था कि मैं इसलिए कर रहा हूँ और ये जैसे ही मुझे मिलेगा मैं इसको दफा कर परे मारूंगा। बट यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे उसकी माँ ये देख पा रही है कि यार कि हाँ ठीक है ये उसने कह तो दिया, बट ही इज ऑल्सो फॉलोइंग फॉर हर। आपको नहीं लगता कि ही इज जेन्युइनली फॉलोइंग फॉर हर एज वेल? द फैक्ट कि जो अच्छे मियाँ वाला पूरा इंसिडेंट होता है, मतलब ठीक है इवन इफ इट डजंट गिव टू हूट्स अबाउट हर या जो भी, बट एट द एंड ऑफ द डे है तो उसके निकाह है ना, उसकी बीवी है। इतना तो कोई मर्द नहीं होता कि बिल्कुल ही वो उस चीज के ऊपर बिल्कुल ही मतलब कंसर्न भी ना शो करे। तो द फैक्ट कि उसने उस वक्त मेहरू निसा का साथ, मेहरबानों का, सॉरी इतने way too many मेहर्स ऑन टीवी दीस डेज, बट मेहरबानों का उसने साथ दिया, तो आपको नहीं लगता कि कुछ कहीं इन सम पार्ट वो शायद बिलीव करता भी है मेहरबानों को? हाँ शायद करता है, he knows that वो है। उसने कहा ना मैं सब कुछ मानने के लिए तो तैयार, ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इसके ऊपर चांद दाग हो सकता है। ये कौन सी मूवी का डायलॉग है बताएं? मैं सब मानने के लिए तैयार, ये मानने के लिए तैयार है, इस पे लगा चुनरी पे दाग। नहीं अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, चुरा के दिल में राग गोलियां चली। नहीं दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। I don't know. ओ कम ऑन, नहीं याद आ रही ना नाम यार कौन सी है? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। How can I not remember? अच्छा anyway, okay. Iconic movie। एक सेकंड, oh God. एक सेकंड, सॉरी, मतलब There go the next 2 minutes of our life. अक्षय कुमार का डायलॉग है बड़ा। अच्छा, नहीं याद। वो जब यही वाली गेम होती है सारी, अक्षय कुमार की फेक धड़कन, ये देखें धड़कन का आइकॉनिक डायलॉग है, मैं सब कुछ मानने के लिए तैयार, ये मानने के लिए तैयार नहीं, इसके ऊपर दाग है, इसके चरित्र पर दाग है। तो मुझे वो वाली वाइब आई, वो कहता है कि मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ, ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेहरबानों इस हद तक गिर सकती है। ठीक है, कुछ नहीं, बस well done, आपका जज्बा मुझे अच्छा लगा। और मगर मुझे it doesn't add up actually, a lot of things in किस्सा मेहरबानों का don't add up. This doesn't add up कि why is a mother working against मुराद, जब उनको exactly पता है कि मुराद क्या कर रहा है। exactly अब्बा मियाँ जो दौलत नहीं ठहर जाए, अब्बा मियाँ पे जाते हैं। दूसरी चीज है जो अयाज का, अयाज के साथ जो नानी का बर्ताव है वो समझ नहीं आता। बेटी को वो रो रही हैं अभी तक कि इन्होंने जहाँ, जब तक इतना भी कहती कि जब तक उस घर से लाश नहीं उठेगी मैं अपनी बेटी का बदला नहीं ले लूंगी, उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगा। बेटी की औलाद के साथ आप क्या कर रही हैं? It doesn't make sense at all. It doesn't make sense at all. This does not make sense. And वो of course 50% तो नहीं, फिर भी है तो बेटी का बच्चा है ना,
अब आप अब्बा मियाँ की तरफ आए। अब्बा मियाँ तो डजंट मेक सेंस एट ऑल। उन्होंने सारा जो है अब ये चले गए हैं या अभी भी नहीं गए आपके ख्याल में? नहीं यहाँ पे सीन कहीं फ्रीज हुआ है नहीं आखिर। जी, नहीं बिल्कुल नहीं मेरे गए। ख्याल में चले गए हैं क्योंकि चले अब गए? अगले प्रोमो में मुराद पूछ रहे हैं ना कि वो कहाँ है, अच्छा, कागजात कहाँ है, तो मेरे ख्याल में अब्बा भी यहाँ अब्बा मियाँ ने तो मेहरान को दे दिए कागजात सारे। इमरान को देंगे। मुराद जी पूछ रहे हैं ना कि कहाँ है जी, कागजात। कस्टडी। और किया क्या उन्होंने, प्रॉपर्टी की जो आतिफ की डिवीजन थी वो एजाज के नाम कर दी है, अपने उसके बेटे के, और बाकी नूर और मेहरबानों के नाम कर दी है। ये अच्छा किया अब अब्बा मियाँ ने काम, एक मरते मरते, अगर के वो मर गए हैं तो। मर गए हैं मेरे तो ख्याल में। जी अब्बा मियाँ की ये बात समझ में नहीं आई कि वो दुकानें जो उनके अपने हाथ में नहीं है, उनके वो कागजात और वो क्या करें, दे तो सकते हैं ना, मुझे समझ नहीं आई। कागजात तो फिर भी होंगे ना। तो अब्बा मियाँ इतनी कसमा पुरसी की जिंदगी क्यों गुजार रही है मुझे उन्होंने? नहीं पता भाई, कोई बहुत सी चीजें डोंट ऐड अप ना, दैट दीस थिंग्स डोंट ऐड अप। जी तो बेसिकली अब आपका इंटरेस्ट जागा थोड़ा हाँ मेहरबान। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मुराद को जब पता चलेगा, क्योंकि उसने कहा ना कि जो औरत बच्चा नहीं दे सकती उसका क्या फायदा, तो अब मेहरबानों तो बच्चा दे रही है। ठीक है। लेकिन जायदाद शायद नहीं दे रही, बट लेट्स सी। बट मैं I really liked Zavier's acting, and I really liked his character, and I would like to see Mehrbano and Mehran together at the end। हाँ, ओके, लेट्स सी। और अच्छे मियाँ को अच्छी कुट पड़ती है। हाँ, अच्छी कुछ हाँ पड़ी उनको मजे हाँ, की। अच्छा था एपिसोड, it was a good episode। ठीक है। I think पिक किया है ड्रामा। ओके, मूविंग ऑन टू आमना, हाउ मेनी ड्रामाज आर लेफ्ट? मैनी हाउ मेनी? एक इश्किला रह गया है, इश्किला और मोमिन रह दिल गया है, मोमिन, और एक वो 3 हम ड्रामे कहाँ रह के गए। सच्चे से जी। तो इश्किला की बात कर लेते जी हैं। मैंने ये तीसरी एपिसोड थी, इस हफ्ते नहीं आई बिकॉज ऑफ आई डोंट नो व्हाई। मैच की वजह से मैच तो नहीं था उस दिन। था, उस दिन था मैच? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था जी, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था उस दिन। जी। तो इश्किला की किस नहीं है? नहीं आई जी। क्या कहना चाहेंगे आप इश्किला के बारे सो आई एक्चुअली एंजॉयड दिस एपिसोड। आई एम ग्लैड दैट अज़का जो है उसको शुक्र है कि उसके मुंह में ज़ुबान है, और वो जब रोती भी जा रही होती है बेइज्जती कराने के बाद, तो वापस वो फिर मुड़ के आती है एंड वो कहती है यू शट अप। तो आई लाइक दैट। ऑब्वियसली व्हाट डजंट ऐड अप इज़ कि इतने बड़े घर में बहुत अजीब बात होती है कि मर्दों के सामने कोई मेल स्टाफ में फीमेल जाए सर्विस देने, नहीं होता ऐसे यूजुअली घरों में। तो मुझे ये वैसे ही ऑकवर्ड लगा। ये तो हम पहले भी एस्टैब्लिश कर चुके हैं, इतना अरब खरबपति लोगों के अरब घर में खरबपति। एक सब्स्टिट्यूट मुलाजमा भी नहीं होती। नहीं है, और यूजुअली मर्द होते हैं जो कि सर्विस देते हैं, या बटलर्स होते हैं, या व्हाटएवर। और उनके किचन में भी पानी बहुत ही 2 कतरे आ रहे होते हैं जब वो बर्तन धो रही होती हैं। तो मैंने कहा ये तो इनके प्रेशर पंप भी नहीं है इनके घर में, तो किस किस्म के अमीर हैं। हाँ, ये वाला है एक तो एलिमेंट। हाँ, एंड हियर आई हैव टू से दैट आई हैव टू गिव सेवन स्काई प्रोडक्शंस अ बिट ऑफ क्रेडिट हियर, कि इस किस्म की जो डिटेल्स है ना प्रोडक्शन की, वो लोग बहुत ख्याल रखते हैं कि ऐसे फ्लॉज नहीं होते हैं। अगर अमीर है कोई, तो अमीर वो लगता है कि अमीर घर से है, और जो स्ट्रैटा दिखाया जाता है यूजुअली हाँ, जैसे खुदा और मोहब्बत में आपने देखा कि यार कि उन्होंने वो एक्स्ट्रास वाली हाँ, एफर्ट डाल के दिखाया कि यार exactly। कि अगर सिकंदर का घराना है तो उसमें हाँ, हैं आपके हाँ, गार्ड्स भी हैं, हाँ। लोग भी हैं, नौकर चाकर भी हैं। सिमिलरली वहां और पे हर ड्रामे में नहीं होता, लेकिन कम से कम जो सिग्नेचर ड्रामे हैं जो ज्यादा पॉपुलर हाई बजट वाले हैं उनमें होता है। इश्किला इज अ सिग्नेचर ड्रामा, इट्स अ हाई बजट ड्रामा, लुक एट द कास्ट। इसमें ये डिटेल्स पे गौर होना चाहिए था। नहीं, देखे ना, अगर कहानी ये लिखी गई है जी, तो एक तरफ से आपने खुद ही एक ऐसा घराना दिखाया है जो कि मतलब बैंक है जिनके हाँ ब्रांचें, जी, अभी भी हाँ वो कह रहा है जी। कि मैं गुजरांवाला में भी 2 खोल रहा हूँ, 2 दो जेलों खोल में भी रहा खोल हूँ, रहा हूँ, नथिया गली में खोल रहा है सर। उधर भी खोल रहा हूँ। तो यू कैन इमेजिन कि यार ये या किस तरह की मतलब या अमेजिंगली रिच फैमिली। दूसरा उसके पास दोनों एयरपोर्ट्स प्रो भी हैं और सादा वाला भी ये भी एयरपोर्ट आप है, नोट किया है, मैंने ऑफ कोर्स नोट किया है। जबरदस्त। दो उसके पास एयरपोर्ट्स हाँ जी। हैं। गाड़ी वो या फॉर्च्यूनर चला रहा होता है या वो लैंड क्रूजर में जा रहा होता है नथिया के लिए। तो मुलाजिम नहीं है कोई तो सर्विस के मुलाजिम लिए। एक ही सब्स्टिट्यूट है, तो ये तो जाती जी है। जी जी। दूसरी चीज जो एस्टैब्लिश होती है, विच इज क्वाइट पेनफुल बट रियल, इसके औरत जो है वो दिखाई भी यही है कि जी, औरत भी क्या शायद मर्द भी, कि एनीबडी जितना भी पढ़ा लिखा हो, जितना भी एमेंसिपेटेड हो, जितना भी लिबरेटेड हो, जब उसको प्यार होता है ना तो वो खोता बन जाता है। जो कि इस एपिसोड में मुझे लगा कि जो शनाया है वो है बेसिकली डमी है ना, बेसिकली। शनाया का उधर जाना समझ आया आपको? बिल्कुल नहीं आया ना, उधर समझ आया ना ही मुझे उसका रिएक्शन समझ आया कि व्हाई शी वाज नॉट मोर ऑफेंडेड। अगर इतनी वो जर्नलिस्ट है और फेमिनिस्ट है, तो Human व्हाई rights ह्यूमन activist। राइट, तो व्हाई वाज शी नॉट मोर ऑफेंडेड
कि तुम्हारे दोस्त ने बदतमीजी की कैसे, हाउ डिड यू नॉट डिफेंड हर? शी डजंट डू एनी ऑफ दैट. उसको सिर्फ क्या होता है कि बददुआ ना दे. दैट्स व्हाई शी गोज. कि वो जो माँ कहती है ना कि बददुआ ना दे दे, तो वो उसका वो स्पिरिचुअल साइड उन्होंने दिखाया है ना कि शी इज गॉट अ वेरी डीप स्पिरिचुअल साइड. तो तो वो अपने दोस्त के लिए गई है वो हाँ, वो नहीं अपने प्यार के लिए गई है कि ऐसा नहीं हो कि वो लड़की जो है उसके दिल से उसके बददुआ लिए निकले। अजलान के लिए बददुआ निकले. अदरवाइज शी इज नॉट रियली बॉदर्ड कि उसको हरास किया है या उसके साथ मी टू हुआ है या उसके साथ एनी ऑफ दैट. अजलान जब जा रहा था लैंड क्रूजर में नथिया गली तो उसका दोस्त कहाँ था, साथ तो नहीं बैठा हुआ था? नहीं किया उन्होंने होगा. इकट्ठे जाना था हाँ नथिया जी. गली। वियर्ड ना, वियर्ड. सो वो था पार्ट. यमुना और सज्जल दोनों को हमने साथ में स्क्रीन पे देखा, जी. वो अच्छा था, वाज अ ट्रीट. It was a treat to watch them together, but it didn't make sense. I mean, how did she end up at her द house? फैक्ट दैट शनाया गॉट देयर इन द फर्स्ट प्लेस, हाँ. बट आप खुद ही कह रही है ना कि वो गई है बदुआ ना लगे मेरे हाँ, इश्क वो को। इसीलिए गई है. वो दिखाया है, पूरा दिखाया है कि वो नमाज पढ़ के उठती है, हाँ। फिर वो फोन करता है, फिर वो कहता है तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, फिर नमाज से पूरी बात होती है. तो वो हाँ, वो कहती है कहता कि है ये कि फर्ज है, इट्स नॉट अप टू योर विल एंड डिजायर कि दिल चाहे तो पढ़ लो, हाँ, दिल चाहे तो नहीं. लेजरली एक्टिविटी लेजरली एक्टिविटी नहीं है, फर्ज है. और फिर वो दुआ और बद्दुआ की बात होती है बाद में माँ के साथ. तो फिर चलिए, ये अच्छा तो आपने कनेक्ट किया, मैंने ये इन लाइंस पे नहीं सोचा हाँ था, नहीं मेरा इसीलिए दिमाग वहां जाती तक है. लेके नहीं गया मुझे। अदर देन दैट शी वाजंट. आपने स्टिंग ऑपरेशन भी देखा, और वो जो स्टिंग जी, ऑपरेशन वाले जहाँ चाचू थे वो पूरा पे देखने के बाद उन्होंने रियलाइज किया ये तो मैं था टीवी में मैं जो, था टीवी पे. जी. और फिर उन्होंने कहा कि जी. और उनको पता चला कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी सीक्रेटली, क्योंकि हाँ, वो इलीगल क्या वो कहते हैं ऑर्गन ऑर्गन ट्रांसप्लांट करे। ट्रांसप्लांट कर रहे थे. एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि आई रियली लाइक द कैमरा वर्क, इट वाज सिंगल शॉट, लाइक वन शॉट. वो जब अदनान का किरदार आता है, सॉरी मैं नाम भूल गया अदनान के किरदार का, आपको याद है क्या है? आबिद. आबिद. आवारा आबिद. जब वो अस्का से मिलने आता है और वो खोलता है और वो एंटर होता है, इट्स लाइक यू नो वन शॉट, वो आता है फिर वो उधर जाता है, फिर वो उधर से आती है और वो आता है, तो आई रियली लाइक दैट वन सीन. जब वो कहते हैं और कोई कह लो भाई मत कहो. हाँ, तो वो अच्छा लगा मुझे कि वो सिंगल शॉट उन्होंने किया है, वो टेक्निकली वाज वेरी साउंड, आई लाइक दैट. जी. बट अदर देन दैट ड्रामा अभी 3 किस्तों तक हुआ है. एक सेकंड आपकी बात काट रही. ये भी आई आल्सो लाइक द फैक्ट कि अजलान की मदर बिलीव्स अस्का. शी डजंट डाउट हर. जब वो कहती है कि मुझे वो हरास आमना किया है. आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये जो पूरा. बैठे रहो. जूनो, तेरा क्या ख्याल है इस बारे में? चुनो मंडला रहा है लेकिन चाह क्या रहा है ये नहीं समझ आ रहा. ये बैठना चाह रहे हैं जी. मुझे ना, जो पूरी उन्होंने, क्योंकि लिखने वाले ने सोचा होगा ना कि ये है यूं, ये घर है, ये घर इतना अमीर घराना है, बाप ये करता है, तो माँ बाप की जो जो इन्वॉल्वमेंट है अजलान की ज़िंदगी में, और अजलान खुद जैसा है, और जो फिर उनके सर्कमस्टांसेस हैं, दे जस्ट डोंट ऐड अप, बिकॉज वो ऐसा लगता है कि एक बहुत ही मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास घराना. नॉर्मल मिडिल क्लास घराना है. हाँ. आपने खुद ही इस्टेब्लिश कर लिया ना कि ये नॉर्मल मिडिल क्लास घराना नहीं है. नहीं है. तो वो जो ठीक है, लेकिन अजलान की वालदा है उनका भी रवैया बड़ा एक है, हाँ, क्या रन ऑफ द मिल कैश टाइप है. रन ऑफ द मिल टाइप वो हाँ है, हाँ, मतलब ट्रू. अग्रीड. या तो न्यू मनी है, अभी भी पैसा है इनके पास, नहीं ऐसा लगता नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा. हाँ, तो वो थोड़ा सा लैप्स है उसमें. जी. तो वो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ उन किरदारों के साथ. जी. ऐसा ही है, मगर इट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड. इट्स एन इंटरेस्टिंग एपिसोड. नाम क्या है शनाया के प्रोग्राम का? मैं भूल गया. कबूल है क्या गलत है? ये गलत हो रहा है, पता नहीं, ये नहीं होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, समथिंग ऑफ द सॉर्ट. और लोगों ने कहा कि जी ऑफ कोर्स हमने ये रेस भी किया कभी इस तरह उन्होंने बिल्कुल एम्बुश किया घर में और बगैर इजाजत के, और हम बिल्कुल गलत किया, मगर ऐसा होता है, ऐसे कई प्रोग्राम्स आते हैं टीवी पे. बट वही बात है, शनाया इज नॉट शोन टू बी दैट काइंड ऑफ एन एंकर. एग्जैक्टली, क्या बात है. बिल्कुल. आपने शनाया को एस्टैब्लिश ही ये किया है कि वो बड़ी बाय द बुक्स और एक प्रोफेशनल है. हाँ जी. उसको थ्रेटनिंग कॉल्स भी आ रही हैं और कह रही है आई डोंट केयर, मुझे तो इस तरह की कॉल्स आती रहती हैं. और अब उसके पूरे टीवी चैनल पे हल्ला बोल दिया गया है, और सिक्योरिटी वाले आए, उन्होंने कहा मैडम मैं आपको जाने नहीं दे सकता, आप इधर ही रुकें. तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है. इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंटरेस्टिंग नहीं है, बट जैसे पिछली एपिसोड में हमने बोला समथिंग मिसिंग. ये भी मुझे इतराज है ना इस चीज़ पे कि आपने अल्टीमेटली दिखाया है कि लड़की जो है उसको क्योंकि प्यार है, उसकी सब गलतियां अजलान की उसको नजर नहीं आ रही. ही इज क्वाइट एन एस. आई मीन
The Now, character. आपने जो पहली एपिसोड में बोला था, हाँ, he's a spoiled He's brat. the spoiled brat. Spoiled brat से भी ऊपर है थोड़ा ऊपर सा। है एग्जैक्टली, वो जो कहता है कि मैं जो कहूंगा वही होगा, और मैं हाँ। और कहती है कि तुम हो तो क्या करते, मैं तुम्हें बंद करके कमरे में बांध के रख देता कि तुम ना काम करो ये, अब अगर मैं मुझे आता। थोड़ा सा लग रहा है कि अजलान की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा मेरे ख्याल में कहीं ना किधर कहीं थोड़ा सा बहुत लैप्स है, बिकॉज ही इज नॉट। शुरू के जो सीन्स हमने जब किरदार को, जब वो चाइना में था और वो जो पूरी शंघाई में सब देखना शुरू किया, तो इतना ओवर्टली वो नहीं लगता, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उन सारी चीजों से ऐसा लगता नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है that he looks too young to play the part of who he's playing, I feel. मतलब जो ये है ना अजलान का कैरेक्टर needed to be somebody maybe in early 30s. He looks too young. He looks like he's early 20s. Early 20s में तो आप इतना establish नहीं कर सकते. Even late 20s में भी नजर आता तो ठीक था. I feel he looks too young. That's why it's not convincing that he's this established tycoon who's like so successful. And You know, arrogant. like he's a Christian Grey or something. You know, somebody who's really conquered the Wall Street or something. Wolf of Wall Street type. वो लगता नहीं है. वो लगता है वो जैसे अपीयरेंस है या परफॉर्मेंस है? दोनों चीजें हैं. दोनों चीजें. Appearance भी है, performance भी है. वो लगता वो he looks like a kid. Doesn't look like somebody who's actually established themselves. हाँ, in the scheme of things अगर इस किरदार की उम्र का अंदाजा लगाएं तो अर्ली 30s होगा ना, इतना तो नहीं है कि बैंकों की ब्रांचें खोल रहा तो Late 20s हो जाएगी चलो, if not early 30s, but 30 तो टच किया ही होगा ना. वो कहीं से नहीं लगता कि वो उसने 30 टच किया है, दूर दूर से. अब अगर आप कह भी दें कि नहीं जी नहीं 30 टच किया, तो he's still supposed to be an established and a kind of a, you know, पढ़ा लिखा है, पढ़ा MBA किया लिखा हुआ MBA है। किया हुआ है. He's supposed to be somebody who's established himself. It doesn't look like that. या तो 18 साल की उम्र में बैंक खोलने शुरू करती नहीं, उसने, तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं नहीं, होता ना। नहीं, हाँ, यू राइट। हाँ, तो सही है। I think that works against him a little bit. ट्रू। Yeah. मूविंग ऑन टू जी आमना, हम कहाँ के सच्चे थे। इतनी जल्दी? हाँ, तो क्या रह गया पीछे? दिल मोमिन? एंड में करेंगे ना, नए ड्रामे में। दिल मोमिन एंड पे चला गया। अच्छा, ओके जी। हम कहाँ के सच्चे थे यार, ये जो हम कहाँ के सच्चे थे की टीम है ना, इन्होंने एक नया फीट अचीव किया है। वो क्या है? अब तो हम ये रोने रो रहे थे ना कि फ्लैशबैक्स के थ्रू आगे बढ़ाया जाता है। इन्होंने मतलब फ्लैशबैक्स नहीं डाले तब भी ड्रामा घसीट दिया। पूछे कैसे? कैसे? तेरे बिन साउंड मायरा उठती तेरे बिन, मायरा बैठती तेरे बिन, हाँ। कमरे से बाहर है तेरे बिन, कमरे के अंदर है तेरे बिन, हाँ। असवद खड़ा हो रहा है तेरे बिन, असवद बैठ रहा है तेरे बिन, असवद कमरे से जा रहा है तेरे बिन, असवद अमेरिका से आ रहा है नहीं, तेरे मायरा बिन। लेकिन जब सैड होती है तो ये मुझे वो वाली वाइब्स आई, इश्क किया वो वाला, वो तो उन्होंने फिर भी एंड में जाके ये किया था। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100%। ये एपिसोड भी somehow I enjoyed yesterday's episode. Somehow I enjoyed it. I don't know why. मैं बताऊं why I enjoyed it. I enjoyed it because singularly because of the equation between Aswad and Marine. वो जो उनकी crackling equation है ना, there is some kind of chemistry between them that makes you want to watch them together. And of course it's toxic as hell. कोई ये कहे कि जी, किसी ने कहा कि आमना ने कहा कि रियलिज्म कैसे है, ऐसे लोग कहाँ होते हैं दुनिया में? भाई ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, टॉक्सिक कैरेक्टर्स बहुत होते हैं, बट दैट एंड मेरीन इज आल्सो टॉक्सिक। उसके अंदर भी इतना जहर है अपने पूरे बचपन का और अपनी पूरी जिंदगी का। वो कोई वो नहीं है, शी इज नॉट लाइक क्लेंस्ड एट ऑल। दो टॉक्सिक कैरेक्टर्स, पर उनकी केमिस्ट्री और ऐसे ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि एक तो जब वो तैयार होके आती है, जब माँ उसे कहती है कि बेटा जाओ तैयार होके आओ, यू नो मियाँ घर आया है, एंड शी गोज एंड शी वेयर्स दैट ब्यूटीफुल साड़ी एंड शी कम्स टू ब्रेकफास्ट एंड के उतार के रेड लिपस्टिक लगा के, पहली नजर जब असवद देखता है, यू कैन टेल ही इज लाइक ही इज स्मिटन, एंड आपको झलक आती है दैट दिस मैन वाज इन लव विद दिस गर्ल, एंड देन एकदम उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है और वो माँ कहता है क्यों आप उसको कहती हैं पेस्ट्री बनने के लिए, और वो करे या ना करे, यू नो अंदर से जितनी बदशक्ल है वो बाहर निकलेगा। एंड दैट एंटायर इक्वेशन, दैट सीन वाज सो पावरफुल। यू वॉच इट फॉर दोस सीन्स। आपने ये बड़ी अच्छी बात की। मैं कहना चाहूँगा दो चीज़ें इसमें। अगर आप इन मोमेंट्स और इन सीन्स की बात करें जी। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो सीन्स बड़े टच करते हैं, आपको मज़ा आता है। लेकिन ये सीन्स की टोटल जो ड्यूरेशन होगी 15 मिनट होगी, 20 मिनट हो जाएगी। ठीक है। तो अगर ये 20 मिनट की किस्त होती तो बहुत अच्छी होती। जी। मैं भी कहता यार बड़ा मजा आया, जबरदस्त।
लेकिन मैं, और बात ये है कि हम कहाँ के सच्चे थे, क्योंकि हम लोगों ने शूट करना होता है तो मैं टीवी के ऊपर पूरा देखता हूँ 1 घंटा 8 से 9। अब 8 से 9 बजे पूरा 1 घंटा निकाल के रियो के इश्तिहार के साथ हाँ, 1 घंटा एक ड्रामा देखना जो है ना, वो एक्सपीरियंस आपका बदल देता है। जब आप YouTube पे देख रहे होते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है, कुछ चीज़ है आप थोड़ा सा स्किप कर दिया, थोड़ा सा कभी 2x पे ले गए। जब आप टीवी के ऊपर पूरा उसको निकाल के अपने फोकस के साथ आप ड्रामा देखते हैं ना, तो वो आपको ये चीज़ें ज़्यादा हिट करती हैं। ये बात वैसे अब मुझे इन हाइंडसाइट लग रहा है कि शायद व्यूअर में भी, बट लेकिन अगर आप सोचेंगे इवन यूट्यूब पे ऊपर भी आपको लेंदी ड्रामे लगते हैं, तो असल में टीवी पे कितना कोई टॉर्चर होता है। अच्छा नहीं, मैं अगेन आई रियली एंजॉय दिस एपिसोड। आई एंजॉय, मैं आपको मुझे मौका दें जरा एक सेकंड। उस वक्त से आप बोल ही रहे हैं। मैं आपने अभी पूरी स्पीच दी है। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये जो गिमिक्री है ना, ये इन द लॉन्गर रन ड्रामों को भी इफेक्ट करती है, और ये सारी परफॉर्मेंसेस को भी इफेक्ट करती है। होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4 किस्तों के बाद ना ये जो हम मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं ना, ये भी हम एंजॉय करना छोड़ देंगे। फिर हम कहेंगे कि अब बहुत हो गया। मेरे लिए जाती तौर पे वो इम्पैक्ट कम होता जा रहा है। वो बड़ा खूबसूरत सीन था वेयर मेरीन वॉक्स आउट इन दैट साड़ी लुकिंग लाइक $1 million, और वो असवद और देखते ये मोमेंट बड़ी जबरदस्त थी। असवद जी ने जो वो मेरीन को जब वो उसको थोड़ा सा हरास भी करता है और बॉर्डर लाइन असॉल्ट करता है, जब वो उसको, और फिर वो याद करता है बचपन याद करता है कि उसने ये बात की थी, और फिर अपने आप को मारता है। उस्मान की अदाकारी बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छी अदाकारी थी। मायरा की अदाकारी, उस्मान की अदाकारी बहुत स्ट्रांग है। जैसे आप कह रहे हैं कि 2 टॉक्सिक कैरेक्टर्स हैं, उनकी आपस में केमिस्ट्री कैसी है, देखने में मजा आता है, मतलब लेकिन इम्पैक्ट कम होता है। लेकिन दैट ओपनिंग सीन जब उसको वो ख्वाब देख रही होती है असवद और मशल, and then he comes in and he एकदम उसको होता है कि इसको क्या हो गया है, फिर वो कहता है तुम बहुत अच्छी एक्टर, बहुत अच्छी हो, and you know the heart breaking scenes। तो मैंने इस एपिसोड में, या शायद हमने क्योंकि 1 हफ्ता स्किप किया था और गैप आ गया या व्हाटएवर, हमने देखा पिछले हफ्ते, रिव्यू किया था। आप दुबई में थी ना तब। हाँ राइट हमने देखा था। अब मैंने ये एपिसोड एंजॉय किया। आई लाइक्ड इट, आई लाइक दोस मोमेंट्स, आई मीन आई फेल्ट दे वर वेरी पावरफुल। फिर द होल थिंग एस्टैब्लिश हो गया कि असवद नोज that Mashal committed suicide। ये कैसे पता, मुझे नहीं समझ आई असवद को। असवद क्योंकि पुलिस वाले के पास भी जाता है, वो भी कहता है गोलियां खरीदी थी उसने। वो असवद नहीं कहता, वो तो असवद ने मामू को, उसने पुलिस वाले ने, असवद को शुरू से पता था। असवद तो हम ना देखें, यही वाली बात है ना। अब जैसे दोबारा असवद आखिरी बार अपनी जो इन्वेस्टिगेशन करके गया पुलिस वाले से, कप्स उसको ने अपना देखा मग के, ये मैंने उसको गिफ्ट किया था, उसमें निकला ये सब कुछ हुआ। तो असवद तो ये एस्टैब्लिश करा के गया, जिस वजह से उसने इवेंचुअली मेहरीन से शादी भी की कि मैं अब इसको सजा दूंगा। उसके दिमाग में मेहरीन ने ही कत्ल किया था मशल का। अब ऑल ऑफ अ सडन इस बार जब मेहरीन उसको कहती है कि मैंने नहीं मारा, और वो पिछले 100 सालों से यही बात कह रही आ रही, मैंने नहीं मारा, कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुमने नहीं मारा तो खुदकुशी उसने किसी वजह से तो की है ना, तुम्हारी वजह से की है। अब फिर वो बड़ा अच्छा जवाब देती है कि आपकी वजह से भी तो की हो सकती है। नहीं तो अब उसने क्यों मान ली ये बात? मैंने तो ख्याल है कि उसको शुरू से ही पता था। नहीं तो वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उसका जो नहीं, मगर उसका गिल्ट यही था कि इस हमारी वजह से उसने सुसाइड किया है। वो कन्विंस हो गया था कि मेहरीन ने उसको कत्ल किया है। पता नहीं, मेरे जहन में ये है कि वो कन्विंस नहीं था और उसको यही था कि इसने सुसाइड किया, एंड ही वाज सो गिल्टी। वो एपिसोड नहीं याद? व्हाई वाज ही सो गिल्टी? मैंने तो हमेशा कहा है कि उसके अंदर गिल्ट है कि मेरी वजह से, और मैंने जो मेहरीन के साथ शादी की उसकी वजह से मशल ने सुसाइड कमिट की। तो मुझे तो जहन में हमेशा यही था कि ही न्यू दैट शी कमिटेड सुसाइड। आपको वो एपिसोड याद है जब वो पुलिस वाले के पास जाता है, पुलिस वाला उसको मग निकाल के दोनों दिखाता है, वो घर आता है, वो अपना मग निकालता है और फिर उसको फ्लैशबैक चलता है, उसने वही मग मशल को दिया होता है। रिमेंबर, ये पूरी एक चीज हो चुकी है, तो फिर उसकी क्या रेलेवेंस थी? अगर आई डोंट नो, कुत्ता भी मरा होता है, उसकी क्या रेलेवेंस थी? वो निकलेगा नहीं, वो तो एक अलग बात है ना, ये तो डायरेक्टली असवद के साथ रिलेटेड चीज है ना। या आप नींद में आप क्या कह रहे हैं? आप मतलब ओके क्या ओके? नहीं ठीक है, उठे ना, नहीं उठी नहीं, जागे भाई। मुझे शुरू से लगता था कि असवद, देखे ये मैं अब दोबारा आपने जो बात की, मोमेंट्स अच्छे थे सारे, लेकिन असवद पहले भी तो उनको कह चुका है, मामू को भी कह चुका है कि उसने नहीं किया, और उसने उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया था ना उसने, पुलिस के पास जाके उसने ये किया था। तो मेरे नज़र में मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स भी थोड़ा सा इसमें ऐड करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं अगर आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझा, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही कि असवद का ये माइंड क्यों अब चेंज हो गया। व्हाई इज ही विलिंग टू इवन एंटरटेन दिस थॉट? मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये मान गया है कि मशल ने खुद ही खुदकुशी की थी,
खुदकुशी खुद ही होती है, तो मशल ने खुदकुशी की थी, बट व्हाई इज ही इवन विलिंग टू एंटरटेन दिस थॉट? जो मेरीन ने उस जब ये आर्ग्यू किया कि मैंने नहीं मारा, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर उसने खुदकुशी की तो वो तुम्हारी वजह से की। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। Another important moment was जब नानी और मेरीन का एक्सचेंज होता है। नानी को तो पता है ना सारा कुछ क्या हो रहा है, नानी की कॉन्शियंस भी जागनी शुरू हो गई है, और मशल उसकी मेरीन की बातें भी याद नानी को आनी शुरू हो गई हैं कि आपने मुझे ऐसी उनका ऐसी आमना बातें सामना कही। तो नहीं हुआ? नहीं, जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, नानी ऊपर खड़ी होती है, तो the exchange looks for a minute. Nani knows everything, so I'm hoping that Nani will play a role in bringing. No, Nani doesn't know everything. How does Nani know everything? Nani knows what Mashal was, and she knows that But Mashal was not. now the father also knows what Mashal was. उसने कह दिया कि ठीक है मैंने माफ किया, क्योंकि now the father probably knows and realizes कि मशल ने शायद वाकई में खुदकुशी की हो। He realizes कि वो नींद की गोलियां लेती थी, but Nani knows how toxic she was. Shabbo knows how toxic she was. The mother and father कि उसके also पास knows. also know कि चाबियां थी उसके पास मेरीन के कमरे की, चिड़िया उसने मारी, उसकी सारी आइडेंटिटी वो चोरी करती थी। ये सारी सब तो नानी को नहीं पता। मेरे ख्याल में नानी knows everything, and the fact कि how mean everybody was to Mehreen, ये तो No, नानी but को पता। how do you think Nani knows all of this? Because Nani is an observer in the house. She's there all the time. She would know everything, and this will come out at some point. She's a silent observer. जो शुरू के episodes में आप देखते हैं कि पीछे सब कुछ चल रहा होता है सीन, और नानी बैठी टीवी देख रही होती है। Then why was Nani so mean and rude to Mary? Nani's also a toxic character. Nani's also toxic. और उनको she's a son lover. Okay, उनका यही उनके जहन में कि मैं बेटे के पास रहती हूँ, इसी ने मेरी हिफाजत करनी है, इसने मुझे रखना है, बाकियों को ठंडे लाइन लगाओ। मुझे लगता है ऐसा कि नानी का कोई रोल होगा इसमें। ठीक है, चलें, पता चल जाएगा। But anyway, it was ultimately for me, it was the chemistry between Aswad and Mehreen, and it was Of course, fabulous performances from Myra Usman and and Usman. Yeah, मायरा की शुरू की परफॉर्मेंस भी बहुत बहुत स्ट्रांग थी, बहुत जबरदस्त थी। बहुत स्ट्रांग थी। जब हेलुसिनेशन वाला जो पूरा पार्ट है, मेरीन हेलुसिनेट कर रही होती है कि वो आई है और वो कह रही होती है मैंने नहीं, वो आई थी, वो तो आपको लेके चली गई थी, वो बहुत जबरदस्त स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग परफॉर्मेंस। और जब असवद जो है वो अपने आप को चिपेड़े मारता है, and then he realizes कि मैं क्या था और क्या बनता जा रहा हूँ, that entire thing is that self realization and all of that is very deep. It's अच्छा है। जो मामू ने माफ किया है मेरीन को, जी, आपको क्या लगता है कि वो इसीलिए किया कि उनको पता चल गया कि ऑब्वियसली वो नींद की गोलियां खाती थी, तो और खरीदी भी उसने थी? I don't know, I don't think so. अगर नींद की गोलियां को खाता था इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सुसाइड कर लेगा। तो उन्होंने माफ क्यों कर दिया मेरीन? मेरे ख्याल में उन्होंने he just got it off his back कि जाओ यार, just leave, माफ किया, just get lost. I don't think he's actually forgiven. क्योंकि उनका रिएक्शन शगुफ्ता का इस तरह का हाँ, exactly. It was just like leave. I don't think he's forgiven her. ठीक है। Ultimately तो उनको ग्रज यही है ना कि भाई हमें हमारी बेटी को लीड ऑन किया असवद ने और दोस्ती की, and they were apparently in love, और शादी असल प्रॉब्लम ये है। ठीक है, हम कहाँ के सच्चे थे कि टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा OST पे हौलात रखें, बैकग्राउंड स्कोर पे हौलात रखें। आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, इन सारे एक्टर्स ने बहुत मेहनत की है, लेकिन जब एक हद से चीज़ ड्रैग होना शुरू हो जाती है तो फिर वो सबके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है, स्पेशली व्यूवर्स के साथ। तो प्लीज़ ऐसे ना करें, क्योंकि पिछले 2-3 किस्तों में तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन के अलावा मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो तेरे बिन की वजह से जो खिंच रही है चीज़, मेरा तो बहुत फेवरेट ये गाना रहा है आमना। पहले दिन से मैं बहुत इसकी तारीफ़ें करता आ रहा हूँ, बहुत इंजॉय भी करता आ रहा हूँ, गाड़ी में भी सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अब मेरा ये आलम हो गया कि मुझे लगता है यार बस यार इतना नहीं बचना चाहिए, हो गया, तो नहीं होना चाहिए ज़्यादती है। ठीक है दिले मोमिन जी। की शुरुआत हुई फजर की अजान से, जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमाज पढ़ी आपने? नमाज पढ़वा के छोड़ी है वैसे मोमिन ने नमाज पढ़वा के छोड़ी। बड़ी खूबसूरत एक स्टार्टिंग थी एक एपिसोड की, बड़े लंबे अरसे के बाद मुझे पसंद आई जी। मैं बाकी एपिसोड की तरफ आता हूँ और प्लॉट की तरफ आता हूँ, बट आई नीड टू टेक अ मोमेंट टू कमेंड फैसल कुरैशी। यार फैसल कुरैशी साहब की आप ड्रामों के बारे में, हम पिछले 2-3 ड्रामों को हमने बहुत होल हार्टेडली क्रिटिसाइज किया है, एंड क्रेडिट टू हिम, जब भी वो मिलते हैं वो कोई गिला शिकवा नहीं करते, और वो एक्चुअली एक एंगेजिंग उनके साथ डिस्कशन ही होती है, कॉन्वर्सेशन और डिबेट ही होती है। बट मैन, द काइंड ऑफ एफर्ट ही पुट्स इनटू कैरेक्टराइजेशन, जी बिल्कुल, that's worth appreciating. I mean he's changed his entire look. आपको झलक भी नहीं आ रही फितूर के हैदर की, नहीं आ रही ना।
बिल्कुल एक नया बंदा है. I think Wardrobe change कर I think दी. he's dyed his beard and his hair for he's changed his skin tone. चश्मे ले लिए. चश्मे अलग से लगे हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी फर्क हो गई है, उनका वार्डरोब फर्क हो गया है. और इनको देख के मैं ये कहती हूँ कि यार इनके भी ड्रामे आगे पीछे आ रहे हैं ना. अभी फितूर खत्म हुआ है, अब दिल मोमेंट शुरू हो गया है. Why can't everybody else, why can't other actors do this, put this kind of hard work into their appearances? सब कहते हैं कि जो ओवरलैप होता है, ये होता है. आई एम श्योर इनके साथ भी होता होगा, बट आई मीन लुक एट दैट, नजर आता है that effort. I mean, he's different in every role he does. He's, you know, effortlessly slipped into moment. हाँ, आपको एक सेकंड के लिए नहीं शक होता कि ये बंदा जो है ये कंफ्यूज कर रहा है हमें. Seamless यार. Seamless. बहुत मुझे मजा आया. बहुत आला अदाकार और वो जो पूरी वेस्ट कोट वाली लुक और पूरी बनाई बिल्कुल, है, बिल्कुल. and you know his face looks different. Absolutely. I don't know what he does. Yeah. Because फितूर के फ्लैशबैक्स में भी हमने बोला यार कि उस वक्त भी मैंने बोला I don't know what he does and how he achieved that look. Younger हैदर वाली hair, like, you know, he's completely you know, the hair, the beard, the face, glasses. And I'm also so relieved that Madhiya Imam is a very good actor. लेकिन उनको भी हमेशा उनके रोल्स ऐसे होते हैं जो हम मायरा के कहते हैं कि वो रोल्स होते हैं जिन पे आप तरस खाते हैं. यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है that she's in a different role, she's in a different character, completely different avatar, and she's done it very well. ये आपने वेरी वेल कह दिया, वरना असल सवाल तो ये था कि kudos to her. She's, you know, dared to take on a completely different character from what we've been seeing, which is excellent. Yes. But has she delivered or not? I think she has. I think completely, from her wardrobe to her body language to the way she's articulating. और अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा वो जो है ना एक दिखाते हैं कि बर्गर टाइप स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे ड्रामों में वो भी बिल्कुल खूबसूरत उर्दू बोल रहे होते हैं. यहाँ पे there's so much like bilingual happening. और अंग्रेजी सही है. अंग्रेजी सही है, आपको बड़ा नेचुरल लगता है कि हाँ यार ये होता तो ये ऐसी कहती कि what the hell is wrong with you. वो ये ना कहती कि तुम्हें क्या हो गया है, you know, वो बहुत रियल था. या हम पहले भी पॉइंट आउट कर चुके हैं, जब हमारे कुछ अदाकार बर्गर बनते हैं तो वो सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाते. ये बिल्कुल सही डिलीवर इसने किया है. Her wardrobe was completely on point from the first jumpsuit के साथ कोल्हापुरी सही थी. कोल्हापुरी नहीं थी क्या? नहीं, कोल्हापुरी नहीं थी. She was wearing a red sandal. तो वो ठीक था. हाँ, रेड सैंडल था. उसका ज्वेलरी बिल्कुल ऑन पॉइंट थी. उसके बाल बिल्कुल लॉक वाला नेकलेस. हाँ, लॉक वाला नेकलेस बिल्कुल सही था. बाद में भी उसका ड्रेस जो होता है बिल्कुल सही थी. जी, लिपस्टिक भी सही थी जी. और कुछ नहीं. आखिरी वाला मुझे आउटफिट अच्छा नहीं लगा, वो जो पेस्टल सा था पर्पल वाला. But it was like what somebody घर पे would wear. No, my only problem before we get to the story. गौहर की भी तो बात कर. जी, गौहर बहुत अच्छे लग रहे थे by the way as गौहर as looking very handsome. Looking very handsome and completely different from of course अमानत and then उससे पहले from इश्किया और नहीं इस्माइल मियां और अभी जो परदेस नहीं परदेस भी, और उसके बाद भी जो वो परदेस में देखा सारा खान के मियां जो होते हैं लापता में ही लुक्ड वेरी गुड. बट यहाँ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं. स्लाइट ग्रे कैरेक्टर अगेन. हाँ, मुझे लेकिन शेड्स आए कि जो एक किस्म का उनका अनहिंज्ड कैरेक्टर होता है वो मुझे उतना नहीं है लेकिन शेड्स थे. लेकिन व्हाट्स अप विद दिस लवर सेइंग कि अच्छा मुझसे प्यार नहीं करती तो ये पत्थर दिल है, और पत्थर दिल तेरे पे तो प्यार पे किस पे काबू है? ये क्या है यार? लेकिन मुझे लड़की अच्छी लगी. उसने कहा कि तुम्हें बचपन से हम साथ हैं. वो कहता है हम बचपन से साथ हैं और तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ. कहते बचपन से साथ हैं, अगर मुझे तुम्हें प्यार नहीं हुआ बचपन से तो व्हाई डू यू थिंक कि अब हो जाएगा? बैक ऑफ. And I like that. I like the character कि वो बिल्कुल मुंह फट एकदम. दूसरी एपिसोड में वो मोमेंट को भी कह देती है जाके कि this is how I feel भाई. You know, and obviously she's going to turn grey as well. We'll know that. इतनी भी नहीं है, मगर उसका मुझे लगता है baggage होगा. How do we feel about this student teacher dynamic? मुझे लगा बहुत जल्दी she falls in love with him. मतलब एक ही क्लास में. बेइज्जती पहली बार हुई है ना? नहीं, ऐसा क्यों होता है हमना कि अमीर लड़कियों की जब बेइज्जती हो तो उन्हें प्यार हो जाता है उस इंसान से जो आप बताएं. मुझे क्या पता, मैं अमीर लड़कियों से मेरा कौन सा कोई गहरा था. मुझे नहीं पता. होता है आपसे. आप एक अमीर लड़की. फेटल अट्रैक्शन टाइप हो जाती है ना कि अच्छा मुझे भी किसी ने. कौन है जिसने मुझे मुड़ के हाँ वही वाला सिंड्रोम चैलेंज सा बन जाता है ना. मुझे लगता है कि मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू द सिचुएशन, मगर मुझे लगता है दैट मोमेंट से ही विल बी द एंटीडोट टू हर ओन फादर. उसका जो बाप होगा ना वो कोई होगा बहुत ही आवारा, बहुत ही लुच्चा लफंगा टाइप, जिसने माँ को मिसट्रीट किया होगा पूरी जिंदगी. तलाक भी दे दी है, हमने देखा है. वो होगा, वो कहती है ना बाप का फोन आया तो कह दो मर गई है वो.
वो बाप भी She's मर dead. गया ये नहीं कहा मरी है, she's ये- dead she's dead. so she has issues with father and Momin is probably the complete polar opposite to her father so that will be the reason why she's fallen for him But I feel मोमिन की दुनिया में और जिंदगी में तो एक हसीना है जी ऑलरेडी, एक हसीना है जिसका नाम है आशी आशीना, आयशा नाम है, आयशा नहीं, हाँ मोमल के किरदार का जी यही जी नाम है जी गालिबन। जी बिल्कुल हसीना है हमें ये जिससे भी वो पता प्यार है करता है। टीजर्स के थ्रू ये भी पता है कि जो ये है शादी नहीं होगी। माया जो है ये इल्जाम लगाएगी उस पे किस पे? मोमिन पे हरासमेंट का अच्छा, जी जी ये मुझे नहीं मैंने पता। तो टीजर्स में देखा है अच्छा, जी और मैंने फैसल से पूछा भी था इज दिस गोइंग टू बी अ हरासमेंट थिंग कहता नो दैट्स नॉट द मेन स्टोरी yet Yet. yet it's हाँ, going to happen. तो वो होगा I also asked him, I said what episode I'll give you a call and say कि ये क्या हो रहा ये है? क्या He हो said रहा 15th। मैंने कहा हाँ कॉल जरूर आएगी फिर हाँ, आपको कि यार कि क्यों हो रहा है। बट इंटरेस्टिंग था मजा आया मुझे It was देख के, interesting. मुझे लगा कि स्क्रीन टिपिकल जियो ड्रामों की तरह की नहीं थी, क्योंकि जी। टिपिकल जो एक घराने हम जियो के देखते हैं वो मीर हाउस और वो ऑल ऑफ दैट थोड़ा सा हटके उससे था। वही वाली बात है कि फैसल को एक दोबारा उनको एक किरदार में इस तरह की एफर्ट डालते हुए देखना जहाँ वो बिल्कुल एक कम्प्लीटली लाइक कमिलियन एक नए किरदार में जाहिर हो जाए, दैट्स वेरी गुड। मदिया को जैसे आपने कहा खुशी हुई हमें, मुझे मदिया को देख बहुत खुशी हुई बहुत खुशी, क्योंकि मुझे याद है हमने इस जलेबी में भी आपने ये बात की थी कि बेचारी है रो रही बेचारी नहीं है कि मदिया को हमने हर ड्रामे में रोते हुए देखा है, तो ये खुशी की बात है, ये खुशी की बात है कि वो रो नहीं रही और बड़ा अच्छा अच्छा अगेन इज अ वेरी गुड इज वेरी गुड एक्टर, इट्स अ प्लेजर टू वॉच हिम ऑन स्क्रीन। तो यही बात है कि आपको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं सारे। तो ये गलत नहीं होगा कि इन 3 अदाकारों की वजह से जी क्योंकि कहानी की अगर आप नौयत देखें तो मुझे ऐसा शुरू की 2 किस्तों में लगा नहीं कि है प्रेमिस जिन्होंने सेट किया, एक तो जिन्होंने पूरा जो हीरो बताया है कि बहुत ही मजहबी, वो कि मैंने सोचा वैसे आप भी बताएंगे, मुझे इस पर गौर करेंगे। पहले दिन हमारा हीरो जो होता है मोमिन, वो तहज्जुद पढ़ते हैं पहले, उसके बाद वो फजर की अजान देते हैं, फिर फजर पढ़ते हैं, तो फिर वो कॉलेज चले जाते हैं। तो वो नींद उन्होंने कब पूरी की, फिर वो उन्होंने क्लास कैसे ली? तहज्जुद से पहले वो 7 बजे नाश्ता खाना खा के रात का सो गए थे, अच्छा क्योंकि उनकी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। तो 7 बजे नहीं, सॉरी, ईशा की नमाज पढ़ के सो ईशा अज्यूमिंग के मौसम नॉर्मल है, ज़्यादा गर्मियाँ नहीं है, तो मेरे ख्याल में ईशा बहुत देर से नहीं हुई होगी जी। तो अगर हिसाब लगाएंगे ईशा अगर उन्होंने 8:30 पौने 9 बजे भी पढ़ी है, 9:30 बजे 9 से 3 तक ईशा पढ़ के 10 बजे भी अगर सोए तो कुछ लोग हैं आप बड़े बहुत फ्रेश कम थे वो सोते हैं, सुबह जी, बड़े फ्रेश थे वो तो सुबह। 10 से 3 भी अगर वो सोए हैं, ठीक है, 11 12 1 2 3 6 घंटे नहीं उन्होंने बहुत 5 घंटे उन्होंने नींद पूरी कर ली। जी। अगले दिन दोपहर को कैलूला कर लिया होगा ना उन्होंने, शायद इस वजह से शायद। हाँ ठीक है, ये आपका अच्छा सवाल था। लेकिन जो दूसरा घराना है जो कि मोमल की फैमिली है, शबीर जान साहब का, जो उनको तो पता चल गया ना कि उन्होंने अपने भाई के बेटे का रिश्ता मांगा था ताया के जी, तो उन्होंने नहीं दिया, तो हाँ, वो रिश्तों पे उनकी फिर बदमज़गी हो गई। इस वजह से वो इतना, क्योंकि मुझे एक पॉइंट पे लगा यार इतना क्यों ये नाराज है, इतनी क्या बात है। ट्रू। तो वो फिर उनको फोन भी शेख साहब का जो किरदार है वो करते हैं और वो कहते हैं आगे से कि जब रिश्ता हमारे बगैर हो गया तो डेट भी हमारे बगैर तय हो पाएगी। मगर एक और इतराज फिर मुझे कास्टिंग पे आता है जी, कास्टिंग पे मुझे ये इतराज आता है कि जो तारा महमूद हैं, तारा महमूद जी जी, शी इज बेसिकली द सेम एज एज फैसल कुरैशी अच्छा जी, if not younger. Actually, she's younger than him. Because Tara was with us in college. So she would be what, 46, 47? योर एज, My age. For her to play the heroine's mother and for somebody who's older than her to play the hero, I think it's very unfair. And not that she looks like a mother. I think ये बहुत ज़्यादा casting में हो रही है। मतलब अगर आप ऐसे एक्टर्स को लेते हैं who are like, you know, जिस तरह सबा हैं, सबा फैसल, वो मदर रोल्स करती हैं, निदा मुमताज साहिबा हैं, but somebody like Tara is so young. Why would you? सबा फैसल साहब प्ले कर रही है ना मोमिन की माँ का रोल, वो ठीक है, वो सही लग रहा है, शबीर जान साहब भी सही लग रहे हैं, but निदा मुमताज साहिबा, किंजा मलिक साहिबा, ये बड़ी ज्यादती है। वही बात है ना कि हमारी इंडस्ट्री में इतनी, मैं तो उसको क्या पेट्रियार्की कहूंगी ना, कि जो इतने हैं एंड देन दे रोमांसिंग गर्ल्स हु आर हाफ देयर एज। बट आमना यही वाली बात है, अब जैसे किंजा मलिक साहब हैं या निदा मुमताज साहब हैं या साइमा जी हैं जो अमानत में हम देख रहे हैं, इवन देन वो भी उस उम्र का तो हिस्सा नहीं है जहाँ पे उनका फैसल कुरैशी साहब की जो असल जिंदगी में उम्र होगी कि इतने उम्र के बच्चे हों, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं। तो बट फिर भी वो कास्टिंग तो ऐसे हो रही है, तो ये बड़ी अनफेयर बात है हमारी खवातीन के साथ, स्पेशली हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ। इनको बहुत जल्द एक इस तरह के बहुत जल्दी डाल रहे हैं, which is why it's so good that Hadika Kiani, somebody like her, is getting a central role. Although she's still a mother,
मगर वो बिलीवेबल है और कहानी उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है. हाँ. बट हमारे जो हीरोज हैं, नो मैटर हाउ गुड दे लुक एंड हाउ गुड दे आर, एंड फैसल कुरैशी इज फैंटास्टिक, but at the end of the day But he's तारा के somebody, केस में especially, at the end of the day he's somebody who's nearing 50 and who's romancing a girl who's in her college, who's in college. So she would be what, 21, 22? Even if Momin is not 50, the character, but still, I mean, it's not fair. but Momin is shown to be an older man, exactly. हाँ, तो ठीक है, तो वो बच्ची, मतलब तारा is not Momin's mother. Exactly. तारा is, but वो भी मुझे, it's acceptable to me because वो दिखाया हुआ है कि she's got like an older man, like, I wouldn't call it a fetish, but she's got like, she's attracted to can we censor this? Fetish. क्या हो गया? फेटिश कहाँ से आ गई ये? she's fantasizing about him in bed, यार. She's like going to sleep. यार हेलो यार. I wouldn't say that उनकी इक्वेशन सही नहीं लग रही because ये होता है. किसकी की? माया की और मोमिन की. नहीं, मैं उनकी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि तारा का जो किरदार है, तारा यार उसकी माँ नहीं लगती, सिंपल सी बात. किसी की भी. मदिया की भी नहीं लगती. She could be an older sister, but she doesn't look like her mother. अच्छा, इसका मैंने भी ये सोचा कि द मोमेंट जब मदिया का किरदार एस्टैब्लिश हुआ, घर आई और उसने बोला माँ या मम्मा या कुछ, तो मुझे लगा था कि अब तारा ही माँ होंगी. Because again, Tara is also typecast in these kinds of motherly roles. Exactly. जो बर्गर बच्चों की माँ जब बनाना था तो आप तारा हाँ, तारा को ले आते हैं, बर्गर बच्चों की माँ. हाँ, क्योंकि सेम विद सबूर इन अमानत. हाँ जी. सिमिलर डायनामिक, जो बैकग्राउंड, घर भी ऑलमोस्ट सेम ही मेरे तो ख्याल में इसी घर में शूट हुआ, तो वहाँ पे तारा आ जाती है. तो ये मेरे ख्याल में वो भी टाइपकास्ट वाला भी चक्कर है. बट मुझे लगता है तारा के साथ जस्टिस फॉर तारा जी मुझे ज्यादा लगी. ठीक है, बट एक जुमले में आपकी राय दिले मोमिन के बारे में, is it worth watching? Yes, absolutely. It's worth watching. I think so. अभी तक. Is it a suitable heir to खुदा और मोहब्बत? I'm finding it more enjoyable, actually. I found it more enjoyable. The whole student-teacher romance thing is also very like forbidden love. Forbidden love, है ना? Exactly. So it makes it interesting. ठीक है. जी. मोमिल की अदाकारी के बारे में आप क्या? बहुत अच्छी थी. उनके रोल के मुताबिक बहुत सही बैठी हैं वो. सबकी अदाकारी बहुत अच्छी थी. अदाकारी सबकी अच्छी थी. कोई भी क्रिंज नहीं था बंदा. हाँ जी. सबसे खुशी की बात ये थी ऑब्वियसली जो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे आती है, जो हमेशा हम देखते हैं कॉलेज सीन्स में, लड़का और लड़की, उनके एक्सेंट्स, वो जो बोलने का तरीका, वो सब कुछ बड़ा नॉर्मल था. गौहर और मदिया ने बहुत खूबी से वो निभाया, और शहजाद को भी क्रेडिट जाता है जो कि डायरेक्टर हैं. उन्होंने आई थिंक उन सीन्स को बड़े अच्छी तरह से शूट किया. थोड़ा सा मुझे एक पॉइंट पे ये फील हुआ कि जो गौहर के साथ दोस्त उनका दिखाया गया, वो ऑब्वियसली उम्र का फर्क नजर आ रहा है दोनों की, बट आई गेस दैट्स ओके. गौहर का भी थोड़ा रिएक्शन ओवर था, जो जाके उसको कहते हैं कि तुम अभी आए हो और टीचर को पहले दिन ही आपने. कौन से वाले गौहर का? किरदार गौहर का या अदाकार गौहर? किरदार गौहर का. किरदार गौहर ऑब्वियसली. लेकिन आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड. 2 किस्तें आई हर जुम्मे और हफ्ते को 8 बजे आया करेगा. जबरदस्त. 2 किस्तें आया करेंगी. और अगर आप लोगों ने नहीं देखा, मेरी और आमना की रिकमेंडेशन ये है कि पहली की 2 किस्तें तो जरूर देखें अगर आपके पास टाइम है. It's worth watching, and you know, especially for the performances, for the good performances. Anything else you'd like to add? No, that's good enough. ठीक है, फिर हम आप लोगों से अब लेते हैं इजाज़त. वेडनेसडे को आपसे मुलाकात होगी हॉट बाइट्स के साथ. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.